है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं फेच डेटा इन रिएक्ट.जेएस। तो फेच डेटा यानी कि हम फेच कैसे डेटा कर सकते हैं यूजिंग एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज का लेक्चर है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो एक दो वेबसाइट ऐसी है कि आपको फ्री में एपीआई प्रोवाइड करती है। तो मैं उसी का यूज करके आज का प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे factstoreapi.com जो मैंने प्रीवियस क्लास में ये वेबसाइट का जो डिस्क्राइब की थी आपके समक्ष, तो उसका यूज आज हम करने वाले हैं रिएक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल दिया गया है उसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो मैंने प्रीवियस क्लास में पोस्टमैन के बारे में भी बताया था कि पोस्टमैन क्या है और क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने पोस्टमैन ओपन करके रखा है और सिंपली यहाँ से जो वहाँ से फेक एपीआई से कॉपी डेटा जो यूआरएल कॉपी किया था वो सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और जैसे ही सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स 200 आ जाए तो आप मान लीजिए कि डेटा हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आ गया है 404 नॉट फाउंड यानी कि जो फेक एपीआई है उसमें एपीआई में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट ही कॉपी किया था। कॉपी करने में हमें जो प्रॉब्लम आया कॉपी करने में वो यहाँ पे इसलिए हमें डेटा नहीं मिल रहा है। सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोडक्ट ही कॉपी किया था इसलिए ये दिक्कत कर रहा था। तो यहाँ से सिंपली प्रोडक्ट्स करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स स्टेटस आ गया है 200 यानी कि ओके, जो हमारा डेटा है वो परफेक्टली रिस्पॉन्स यानी कि फेच हो रहा है परफेक्टली। ठीक है, तो पहले आप ये काम कीजिए कि यहाँ से आपको जो बैकएंड से एपीआई मिलती है, बैकएंड इंजीनियर आपको जो एपीआई प्रोवाइड करता है, तो पहले आपको क्या करना है कि पोस्टमैन में आपको टेस्टिंग कर लेना है कि जो गेट रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे डेटा किस तरह से मिल रहा है, हमें फेच कैसे हो रहा है। तो यहाँ से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमें डेटा मिल रहा है तो फ्रंट एंड में कैसे हम प्रिंट कराएंगे। तो आज के लेक्चर में ये हम सब काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली डेटा मिल गया। तो आइए हम रिएक्ट में कैसे जो रिएक्ट में एपीआई कैसे यूज होता है वो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आज का प्रैक्टिकल है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन में था यानी कि फेच एपीआई के थ्रू नहीं बल्कि जो एक्सियोस है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक्सियोस के बारे में बताया था। तो एक्सियोस आज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन की राइट साइड में आप जो कमांड दिख रहा है उसे फॉलो करके आप एक्सियोस अपने मशीन में यानी कि अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे जो एक्सियोस है उसे इंपोर्ट करा लेंगे। तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। तो ये एरर देगा क्योंकि डिक्लेयर किया है बट इसे यूज नहीं किया है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो पहले आप यूज स्टेट बनाए, यूज स्टेट पहले आप कॉन्स किया, एरे लिया, उसमें आप देंगे प्रोडक्ट्स डेटा एंड सेट प्रोडक्ट्स डेटा। ठीक है, और यहाँ से एक यूज स्टेट बना लीजिए। यूज स्टेट बनाया और इसके इनिशियल वैल्यू में आपको एम्प्टी एरे देना है। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों हमें एम्प्टी एरे लेना है, क्योंकि हमारा जो डेटा है रिस्पॉन्स आ रहा है यानी कि हमें जो एपीआई से डेटा गेट हो रहा है वो हमारा जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे लिया यानी कि हमारा जो डेटा आएगा वो एम्प्टी एरे में
जो एम्प्टी हमने एरे लिया है इनिशियल वैल्यू वहां पे पेस्ट यानी कि प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो कोई कुछ नहीं, यहाँ पे हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज स्टेट बना लिया और दूसरा बनाना है आपने यूज इफेक्ट। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यूज इफेक्ट का और यूज स्टेट का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके आप ये यूज इफेक्ट और यूज स्टेट क्या है वो देख सकते हैं। तो यूज इफेक्ट यहाँ पे किया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे डिपेंडेंसी देना जरूरी है। यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दिया मैंने, यहाँ पे यूज इफेक्ट में एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दिया है। ठीक है, तो सेव किया और यहाँ पे एक हम मेथड बना लेंगे, तो कॉन्स्ट फेच डेटा इसके नाम से हम यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे और राउंड ब्रेसेस दिया और फेट एरो फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो राउंड ब्रेसेस दिया है उससे पहले आपने लगाना है असिंक। असिंक यानी कि असिंक्रोनाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए असिंक और अवेट का यूज होता है। यानी कि असिंक्रोनस यानी कि एक टास्क परफॉर्म होता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है, तो उसके बदले में जो नया टास्क है वो यहाँ पे परफॉर्म होने लगेगा। तो असिंक और अवेट यानी कि असिंक्रोनस ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है तो असिंक और अवेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव किया और अंदर जाके हम लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स यानी कि हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है एपीआई में से रिस्पॉन्स मिलता है वो यहाँ पे हम एक वेरिएबल में गेट कर लेंगे। तो अवेट लिखा और दूसरा एक्सियोस डॉट गेट आपको करना है। तो फेच एपीआई और एक्सियोस में क्या डिफरेंस है, तो फेच एपीआई यूज करते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसकी कंपेयर में एक्सियोस यूज करते हैं तो सिंपली आपको लिखना है एक्सियोस डॉट गेट, बात खत्म। यहाँ पे इतना लिखते ही अपना जो डेटा है वो यहाँ पे गेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोटेशन दिया और ये एपीआई जो हमें यहाँ पे पेस्ट किया था वही एपीआई यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे हम लेंगे CLG यानी कि कंसोल लॉग और सीधा ही हम करेंगे रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स में डेटा किस प्रकार से आ रहा है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इस तरह से आप जो रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स में डेटा है वो जो एपीआई के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा किस प्रकार से आ रहा है और आपको किस तरह से रिएक्ट में परफॉर्म कराना है वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया और ये फेच एपीआई का जो मेथड है वो हम यहाँ पे पेस्ट करा लेंगे। कहाँ पे, जो कि यूज इफेक्ट यानी कि पेज लोड होने से पहले हमारा डेटा है। यानी कि यूज इफेक्ट क्या काम करता है, तो यूज इफेक्ट काम करता है कि आपका जो पेज है वो लोड होने से पहले आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो यूज इफेक्ट आपको यूज में लेना होगा। ये यूज इफेक्ट का कुछ सिंटेक्स है और उसके कर्ली ब्रेसेस में आप अंदर जो कोई कोड परफॉर्म करना यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो ये हमने मेथड बनाया और यहाँ पे हमें फेच डेटा यानी कि यूज इफेक्ट में कॉल करा दिया है। सेव किया और हम ब्राउजर में देखेंगे जो हमारा पहले से ही प्रोजेक्ट लॉन्च है तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे एक बार और इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के हमारा जो कंसोल लॉग है वो यहाँ पे ओपन कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स का जो हमारा एरे है वो यहाँ पे आ रहा है। तो सक्सेसफुली ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा, जो कि आ रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 0 1 2 यानी कि इंडेक्स लेवल पे एरे का इंडेक्स है उसमें हमारा डेटा शो हो रहा है। तो हम ये डेटा हम एक जो हमारे यूज स्टेट बनाया है उसको असाइन कर देंगे और यूज स्टेट का यूज करके हम मैप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम डेटा यानी कि फ्रंट एंड में डेटा प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सक्सेसफुली रिस्पॉन्स है वो आ गया है और यहाँ से हम आप देखेंगे
तो ये सिंपली जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है उसको हम कट करेंगे और ये हमारा जो कौन लोग है उसका कोई काम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे सेट प्रोडक्ट डेटा है, सेट प्रोडक्ट डेटा है, उसके फंक्शन के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है वो यहाँ पे सिंपली असाइन कर देंगे। यानी कि सेट प्रोडक्ट्स डेटा में जो कि यूज स्टेट है, एम्प्टी एरे बनाया है, इनिशियल वैल्यू में हमने एम्प्टी एरे दिया है, वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा उसमें जाके असाइन हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ प्रोडक्ट्स डेटा है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है, आपका कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है, उसके अंदर आप सिंपली मैप फंक्शन यानी कि मैप फंक्शन आप क्रिएट करके ये आप डेटा प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन दिया, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और रिटर्न करा दिया एम्प्टी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप फंक्शन है वो 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला है करंट वैल्यू यानी कि CV, और सेकंड है इंडेक्स, और थर्ड है हमारा जो एरे है वो। ठीक है, तो सेव किया और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट्स डॉट डेटा है, प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप है, उसमें हमारा डेटा कैसे आ रहा था वो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखा दिया है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको H1 लेना है। ठीक है, H1 ले लिया, सॉरी पहले हम इसको पेरेंट एलिमेंट में रैप कर देंगे। तो डिव लिया, डिव H1। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि जो हमारा आईडी है, यानी हमारा आईडी नहीं चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे आप ऐसे करिए कि CV डॉट टाइटल, सेव किया और आप देखेंगे तो हमारा जो डेटा है वो सिंपली आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जितना हमारा डेटा था उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, कि आप श्योर हो सके कि ये डेटा आपको परफेक्टली तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये एरर देगा क्योंकि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रोप। तो हमने जो पेरेंट लिया है उसके अंदर हमने की प्रोप्स नहीं पास किया है। मेक श्योर कि जो आप मैप फंक्शन यूज कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न के अंदर जो पेरेंट एलिमेंट है उसमें की प्रोप्स है वो कंपलसरी आपको देना है। ठीक है, तो INX दिया तो ये एरर, रिफ्रेश किया तो ये एरर गायब। ठीक है, तो सॉरी ये कुछ गलत किया हमने, ये दिक्कत दे रहा था क्योंकि हमने जो पेरेंट एलिमेंट है उसके ऊपर भी हमने जो एम्प्टी फ्रेगमेंट लिया है उससे हमें दिक्कत थोड़ा हो रहा था। तो वो बोल रहा था कि जो हमारा एम्प्टी फ्रेगमेंट है वो आप रिमूव कर दे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसीलिए हम इसे H4 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो H4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो ये कुछ हमारा जो 20 डेटा प्रोवाइड कर रहा है ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा आ रहा है, सॉरी हमने यहाँ पे जो CLG यानी कि कंसोल लॉग था वो यहाँ से हटा दिया था, तो फिर से हम लगा देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। सेव किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो डेटा है वो प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो आप ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो टाइटल हमने प्रिंट करा लिया और सेकंड है प्राइस। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइस प्रिंट करा लेंगे, स्पैन लेंगे और यहाँ पे हम CV डॉट प्राइस। ठीक है, CV डॉट प्राइस। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइस भी यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है और सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस किया और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन उठा लेंगे, कॉपी किया, सेकेंड हम लेंगे स्पैन, फिर से स्पैन लेंगे और CV डॉट जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, CV डॉट डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने टाइटल प्रिंट कराया, प्राइस प्रिंट कराया और लास्ट में हमने डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराया है। और आप बूटस्ट्रैप का यूज करके जो कार्ड है, बूटस्ट्रैप का कार्ड है वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो टाइटल है वो टाइटल दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन। और ये प्रोवाइड कर रहा है कैटेगरी, प्रोवाइड कर रहा है ID, इमेज, प्राइस, रेटिंग, यानी कि रेटिंग का
अनदर एरे है तो आप यहाँ पे रेटिंग्स यानी कि cv.rating.map करके जो काउंट और रेट है वो भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो फेक एपीआई है उसका यूज करके हमने फ्रंट एंड में यानी कि रिएक्ट में कैसे यूज होता है, एक्चुअली रिएक्ट में कैसे यूज होता है यूज इफेक्ट के थ्रू, वो हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया है। अगली वाली क्लास में हम और भी ये फेच डेटा और जो इंसर्ट डेटा है वो भी करेंगे और डिलीट डेटा भी, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म भी कराएंगे। तो ये फेच डेटा यूजिंग एक्सियोस, तो एक्सियोस और फेच एपीआई यानी कि बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।